आप सबों को जय मसीह की हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आप सभी को आज के दिन में संभाल के रखें। हमारे YouTube चैनल बाइबल स्टोरी में आप सबों का तहे दिल ऐसा ही स्वागत है। हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह। हमारे जीवन के लिए छोटा सा प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम धन्य है परम पिता परमेश्वर की आपने मुझे अपने पुत्र पुत्री अधिकार दिया। हम धन्य है कि आपने मुझे संभाल के रखा और आज के दिन को हमारे जीवन को दिया। आपने हमारे निकट किसी भी तरह की बीमारियों, कर्ज, समस्याओं को हमारे निकट नहीं आने दिया। आज के इस वीडियो को जितने भी भाई बहन देख रहे हैं पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनके जीवन के हर एक बीमारियों, कर्ज, समस्याओं और जो भी शैतानी ताकत है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनके जीवन ऐसा ही हर एक बीमारियों, कर्ज, समस्याओं और जो भी शैतानी ताकत खत्म हो जाए अभी और इसी वक्त। परमेश्वर आपके हाथों में मैं उन सभी भाई बहन को सौंपते हैं। परमेश्वर आप इन सभी के जीवन को खुशियों ऐसा ही भर दें और इनके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कमी ना होने पाए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज का विषय पुस्तक यहोशू के रहस्य एवं वचन जानेंगे। यहोशू पुस्तक में कुल अध्याय की संख्या 24 है। इसमें कुल 658 वचन है, जिसमें कि आज हम अध्याय 11 और 12 देखेंगे। अध्याय 11 में कुल वचन 23 है और अध्याय 12 में कुल वचन 24 है। यहोशू अध्याय 11 का एक ऐसा ही 23 पद। एक यह सुनकर हासोर के राजा याबीन ने माडों के राजा योबाब और शिमरोन और अक्षाप के राजाओं को तो और जो राजा उत्तर की ओर पहाड़ी देश में और किन्नेरेत की दक्षिण के अराबा में और नीचे के देश में और पश्चिम की ओर दौर के ऊंचे देश में रहते था, उनको 3 और पूरब पश्चिम दोनों ओर के रहने वाले कनानियों और एमोरियों, हित्तियों, परिज्जियों और पहाड़ी यबूसियों और मिस्पा देश में हेर्मोन पहाड़ के नीचे रहने वाले हिव्वियों को बुलवा भेजा। 4 और वे अपनी अपनी सेना समेत, जो समुद्र के किनारे बालू के किनकों के समान बहुत थी, मिलकर निकल आए और उनके साथ बहुत ही घोड़े और रथ भी था। 5 तब ये सब राजा सम्मति करके इकट्ठे हुए और इस्राएलियों ऐसा ही लड़ने को मेरोम नाम ताल के पास आकर एक संग छावनी डाली। 6 तब यहोवा ने यहोशू ऐसा ही कहा, उन ऐसा ही मत डर, क्योंकि कल इसी समय मैं उन सबों को इस्राएलियों के वश करके मरवा डालूंगा। तब तू उनके घोड़ों के सुम की नस कटवाना और उनके रथ भस्म कर देना। 7 और यहोशू सब योद्धाओं समेत मेरोम नाम ताल के पास अचानक पहुंचकर उन पर टूट पड़ा। 8 और यहोवा ने उनको इस्राएलियों के हाथ में कर दिया, इसलिए उन्होंने उन्हें मार लिया और बड़े नगर सीदोन और मिस्रपोतमैत तक और पूर्व की ओर मिस्पे के मैदान तक उनका पीछा किया और उनको मारा और उनमें ऐसा ही किसी को जीवित न छोड़ा। 9 तब यहोशू ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार उन ऐसा ही किया, अर्थात उनके घोड़ों के सुम की नस कटवाई और उनके रथ आग में जलाकर भस्म कर दिए। 10 उस समय यहोशू ने घूमकर हासोर को, जो पहले उन सब राज्यों में मुख्य नगर था, ले लिया और उसके राजा को तलवार ऐसा ही मार डाला। 11 और जितने प्राणी उसमें था उन सबों को उन्होंने तलवार ऐसा ही मारकर सत्यानाश किया और किसी प्राणी को जीवित न छोड़ा और हासोर को यहोशू ने आग लगाकर फुंकवा दिया। 12 और उन सब नगरों को उनके सब राजाओं समेत यहोशू ने ले लिया और यहोवा के दास मूसा की आज्ञा के अनुसार उनको तलवार ऐसा ही घात करके सत्यानाश किया। 13 परंतु हासोर को छोड़कर, जिसे यहोशू ने फुंकवा दिया, इस्राएल ने और किसी नगर को जो अपने टीले पर बसा था नहीं जलाया। 14 और इन नगरों के पशु और इनकी सारी लूट को इस्राएलियों ने अपना कर लिया, परंतु मनुष्यों को उन्होंने तलवार ऐसा ही मार डाला, यहाँ तक उनको सत्यानाश कर डाला कि एक भी प्राणी को जीवित नहीं छोड़ा गया। 15 जो आज्ञा यहोवा ने अपने दास मूसा को दी थी, उसी के अनुसार मूसा ने यहोशू को आज्ञा दी थी
और ठीक वैसा ही यहोशू ने किया भी, जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उनमें ऐसा ही यहोशू ने कोई भी पूरी किए बिना न छोड़ी। 16 तब यहोशू ने उस सारे देश को, अर्थात पहाड़ी देश और सारे दक्षिणी देश और कुल गोशेन देश और नीचे के देश अराबा और इस्राएल के पहाड़ी देश और उसके नीचे वाले देश को 17 हालाक नाम पहाड़ ऐसे ही ले, जो सईर की चढ़ाई पर है, बालगाट तक, जो लबानों के मैदान में हेर्मोन पर्वत के नीचे है, जितने देश है उन सब को जीत लिया और उन देशों के सारे राजाओं को पकड़कर मार डाला। 18 उन सब राजाओं ऐसे ही युद्ध करते करते यहोशू को बहुत दिन लग गए। 19 गिबों के निवासी हिव्वियों को छोड़ और किसी नगर के लोगों ने इस्राएलियों ऐसा ही मेल न किया और सब नगरों को उन्होंने लड़ लड़कर जीत लिया। 20 क्योंकि यहोवा की जो मनसा थी कि अपनी उस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी उन पर कुछ भी दया न करे वरन सत्यानाश कर डाले, इस कारण उसने उनके मन ऐसे कठोर कर दिए कि उन्होंने इस्राएलियों का सामना करके उन ऐसा ही युद्ध किया। 21 उस समय यहोशू ने पहाड़ी देश में आकर हेब्रोन, दबी, अनाब, वरन यहूदा और इस्राएल दोनों के सारे पहाड़ी देश में रहने वाले अनाकियों को नाश किया। यहोशू ने नगरों समेत उन्हें सत्यानाश कर डाला। 22 इस्राएलियों के देश में कोई अनाकी न रह गया, केवल अज्जा, गत और अश्दोद में कोई रह गए। 23 जैसा यहोवा ने मूसा ऐसा ही कहा था, वैसा ही यहोशू ने वह सारा देश ले लिया और यूस इस्राएल के गोत्रों और कुलों के अनुसार बांट करके उन्हें दे दिया और देश को लड़ाई ऐसा ही शांति मिली। यहोशू अध्याय 12 का 1 ऐसा ही 24 पद। एक यरदन पार सूर्योदय की ओर अर्थात अर्नो नाले ऐसा ही लेकर हेर्मोन पर्वत तक के देश और सारे पूर्वी अराबा के जिन राजाओं को इस्राएलियों ने मारकर उनके देश को अपने अधिकार में कर लिया था, ये है। तो एमोरियों का हेशबोनवासी राजा सीहोन, जो अर्नो नाले के किनारे के अरोएर ऐसा ही लेकर और उसी नाले के बीच के नगर को छोड़कर यब्बोक नदी तक, जो अम्मोनियों का सिवाना है, आधे गिलाद पर 3 और किन्नेरेत नाम ताल ऐसा ही लेकर बेत्यशीमोत ऐसा ही होकर अराबा के ताल तक, जो खारा ताल भी कहलाता है, पूर्व की ओर के अराबा और दक्षिण की ओर पिस्गा की सलामी के नीचे नीचे के देश पर प्रभुता रखता था। 4 फिर बचे हुए रपाइयों में ऐसा ही बाशान के राजा ओग का देश था, जो अश्तारोत और एद्रई में रहा करता था। 5 और हेर्मोन पर्वत सल्का और गशूरियों और माकियों के सिवाने तक कुल बाशान में और हेशबों के राजा सिहों के सिवाने तक आधे गिलाद में भी प्रभुता करता था। 6 इस्राएलियों और यहोवा के दास मूसा ने इनको मार लिया और यहोवा के दास मूसा ने उनका देश रूबेनियों और गादियों और मनश्शे के आधे गोत्र के लोगों को दे दिया। 7 और यरदन के पश्चिम की ओर लबानों के मैदान में के बालगाद ऐसा ही लेकर सईर की चढ़ाई के हालाक पहाड़ तक के देश के जिन राजाओं को यहोशू और इस्राएलियों ने मारकर उनका देश इस्राएलियों के गोत्रों और कुलों के अनुसार भाग करके दे दिया था, वे ये हैं। 8 हित्ती और एमोरी और कनानी और परिज्जी और हिव्वी और यबूसी, जो पहाड़ी देश में और नीचे के देश में और अराबा में और दालू देश में और जंगल में और दक्षिणी देश में रहते था। 9 एक यरीहो का राजा, 1 बेतेल के पास के आई का राजा, 10 एक यरूशलेम का राजा, 1 हेब्रोन का राजा, 11 है यरमूत का राजा, 1 लाकीश का राजा, 12 है एग्लो का राजा, 1 गेजेर का राजा, 13 है दबीर का राजा, 1 गेडेर का राजा, 14 है होर्मा का राजा, 1 अराट का राजा, 15 है लिब्ना का राजा, 1 अडुल्लाम का राजा, 16 है मक्केदा का राजा, 1 बेतेल का राजा, 17 है तप्पूह का राजा, 1 हेपेर का राजा, 18 है अपेक का राजा, 1 लशारों का राजा, 19 एक मडों का राजा, 1 हासोर का राजा, 20 एक शिमरोनमरों का राजा, 1 अक्षाप का राजा, 21 एक तानाक का राजा, 1 मगिद्दो का राजा, 22 एक कैदेश का राजा, 1 करमेल में के योकनाम का राजा, 23 एक
डोर नाम ऊंचे देश में के डोर का राजा, 1 गिलगाल में के गोइम का राजा 24 और 1 तिरसा का राजा। इस प्रकार सब राजा 31 हुए। आमीन। परमेश्वर आप सबों को इस वचन में सही आशीष दे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हम सबों को अब तक संभाल कर रखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब।